ग्लोबल फ्रंट पे लगातार खबरें नई नई आ रही हैं और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर हमने देखा है। लेकिन अब एक ताज़ा खबर ये आई है कि नाटो ने भी ये चेतावनी दी है कि जो देश रूस से इंपोर्ट करेंगे उनके ऊपर हैवी टैरिफ लगेगा या उनके ऊपर एक्शन होगा। इस तरह के बयान नाटो की तरफ से आ रहे हैं। ट्रंप ने भी इस तरह की बात कही है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है कि नाटो क्या इस तरह के बयान के लिए ऑथराइज्ड है, क्या नाटो को इस तरह की बात करनी चाहिए। अब भारत का एंगल इसमें यह है कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है। आप समझिए कि कुल इंपोर्ट का 35% इंपोर्ट अकेले रूस से होता है। तो हालांकि भारत ने कहा है कि नाटो और ट्रंप की धमकी का इस पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो अल्टरनेट विकल्प भी ढूंढ रहे हैं और अल्टरनेट सोर्स भी इंपोर्ट के तैयार हैं। तो ऐसे में कोई चिंता वाली बात है नहीं। लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। और नरेंद्र तनेजा हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि नाटो की और ट्रंप की धमकी का क्या वाकई कोई मतलब है या सिर्फ धमकी सिर्फ सुनने और कहने के लिए? देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे बड़ा और पहला पहलू ये आता है कि नेटो तो एक मिलिट्री अलायंस है। उसका काम मुख्यतः जो उसके सदस्य देश हैं, जो पश्चिम के देश हैं, उनको उनकी सुरक्षा करना है। तो इस तरह की धमकी देना ये नेटो का काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चाइना जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उसको माना जाता है। उसके लिए उन दो देशों के लिए जिनकी कुल मिला के आबादी जो है 3 अरब हो जाती है, 3 बिलियन, उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना या चेतावनी के साथ साथ धमकी की भाषा का प्रयोग करना, नेटो के सेक्रेटरी जनरल जिनका कोई लेना देना नहीं है ऊर्जा से, जिनका कोई लेना देना नहीं है व्यापार से या अर्थव्यवस्था से या ट्रेड से, तो ये बिल्कुल जो है ऑब्जेक्शनेबल है। और मुझे लगता है कि सरकार तो अपना काम करेगी करेगी, लेकिन भारतीय होने के नाते मैं इसके प्रति जो है अपना एक प्रोटेस्ट जो है वो आपके माध्यम से दर्ज कराना चाहता हूँ। इस तरह की भाषा का प्रयोग आप भारत जैसे सॉवरेन कंट्री के लिए या किसी भी सॉवरेन कंट्री के लिए आप करें, ये ये आपका नजरिया दिखाता है। ये दिखाता है कि आपके पास जो भी कुछ है, शक्ति है या अर्थव्यवस्था जो भी है, उसका आपको लेके जो घमंड है वो स्वीकार नहीं है। ये बिल्कुल नहीं। पहली बात हुई है। दूसरी बात ये आती है, उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत, चीन, ब्राजील, 3 देशों के उन्होंने मुख्यतः नाम लिए हैं कि अगर ये रूस से तेल लेते हैं तो हम जो है उसके खिलाफ जो है वो टैरिफ लगाएंगे। और टैरिफ बड़े लंबे चौड़े उन्होंने बताए गए हैं, जो जिसकी चर्चा बाद में हो रही है। प्रश्न ये उठता है कि 50 लाख बैरल, 5 मिलियन बैरल्स तेल जो है वो रूस से पूरा जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है उसके अंदर आता है। 50 लाख, 5 मिलियन। अगर आप रूस का तेल मान लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आप सप्लाई सिस्टम के बाहर कर देते हैं, तो जाहिर है रूस की अर्थव्यवस्था पर तो बहुत असर पड़ेगा। लेकिन जो इसका असर सबसे ज्यादा जो है रूस के साथ साथ पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था उसके उसके ऊपर पड़ेगा। जो अमेरिका जो ये सैंक्शन की बात कर रहा है या जो नेटो जो तमाम पश्चिम के देश हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, क्या उनकी अर्थव्यवस्था से बच जाएगी? अगर ये 50 लाख बैरल तेल जो है वो सप्लाई सिस्टम से बाहर होता है तो तेल की कीमत $120 पर बैरल से लेकर के $130 पर बैरल हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है, जो अमेरिका जो दुनिया में सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, वहां की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, वहां इन्फ्लेशन का क्या होगा, और वहां का आम उपभोक्ता जिसने ट्रंप साहब को इसलिए वोट दिया था कि आप तेल को $60 पे लेकर के आएंगे, उन्होंने ऐसा वादा किया था, उसका क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मुझे बहुत ज्यादा व्यवहारिक नजर नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि अगर ये ऐसा करने का प्रयास होता है नेटो के द्वारा या नेटो के माध्यम से पश्चिम देशों के द्वारा या अमेरिका के द्वारा, तो ये तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का उथल पुथल करने की बात है। अभी कल जो है हमने देखा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही थी, अगर वो उसको ब्लॉक करता है ईरान तो पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ये तो उसी तरीके की धमकी है। ये बिल्कुल उसी तरीके की धमकी आप दे रहे हैं। आपने अगर रूस के साथ की असहमति, आपका कोई इशू, आप बैठिए नेगोशिएटिंग टेबल पे, उनसे बात करिए। आपने हम्म। ऑयल को वेपनाइज कर रखा है और वेपनाइज के साथ साथ आप इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, तो वो धमकी हम्म। सबसे पहला नुकसान आपके ही नागरिक, आपकी हम्म। ही अर्थव्यवस्था जो नेटो के देश में रहती है, जो पश्चिम यूरोप में रहती है, जो अमेरिका में रहती है, कनाडा, सबसे पहले उन्हीं को होगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल हॉलैंड के रहने वाले हैं, नेदरलैंड्स के हैं। क्या उनकी आम आदमी, उनके जो वो नहीं बच जाएगा उससे, अगर तेल $130 पर बैरल हो जाता है? तो मुझे लगता है, मुझे तो ये व्यवहारिक नजर नहीं आता। भारत की जहां तक को चिंता नहीं है कि तेल नहीं मिलेगा, तेल तो और जगह से आ जाएगा। हम 40 देशों से तेल खरीदते हैं।
प्रश्न इसका नहीं है कि तेल की अवेलेबिलिटी का, प्रश्न हाँ, यह है कि कीमत का क्या होगा। हमारी चिंता कीमत है। ठीक बात है। तेल कहीं ना कहीं से हम ले आएंगे। बिल्कुल, ये बात जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे तनेजा जी ये पूछना चाह रहा हूँ। ट्रंप की बात तो ठीक है, वो कब क्या बयान देंगे किसी को नहीं मालूम, कभी बयान देते हैं कभी पलटते हैं, तो उनकी बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए वो तो एक अलग मसला है। लेकिन नाटो का, अब आप देखिए कि नाटो जो ये बात कह रहा है, क्या नाटो को अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए कि आप देखिए कि यूक्रेन की लड़ाई, जो पूरी लड़ाई है रूस के साथ, वो नाटो के मेंबरशिप के नाम पे ही लड़ाई है, राइट? अब आप देखिए कि मतलब नाटो के कितने देश, मैं तो ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने देश नाटो के खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आए, यूक्रेन को रूस के हमलों से बचा पाए, और सिर्फ आप बयान दे करके एक युद्ध को भड़काने वाला काम कि लंबे समय से युद्ध चला आ रहा है, फिर से आप वही काम कर रहे हैं, फिर आप यही बयान दे रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक जितने भी हमले रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुए, क्या नेटो का कोई देश खुलकर यूक्रेन के साथ आया और रूस के साथ यूक्रेन के साथ मिलकर रसिया पे हमला किया? क्या नहीं हुआ, सिर्फ लड़ाने वाली बात है। तो आपको लगता है कि नेटो का ये बयान भी सिर्फ एक वैसे ही कहने वाली बात है और सिर्फ बयान वाली बात है, ग्राउंड पर कोई इरादा है नहीं नेटो को कुछ करने का? नहीं, देखिए, प्रश्न ये है कि जब ट्रंप साहब अमेरिकी राष्ट्रपति बयान देते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा मृत्युंजय, कि ठीक है, उसको लोग कहते हैं भाई कल को वो बदल सकता है, लेकिन नेटो तो एक मिलिट्री अलायंस है। हाँ, हाँ। वो फौज है, और उसकी जो सेक्रेटरी जनरल है उस फौज के मुखिया हैं। हम्म। जब एक मिलिट्री अलायंस, एक तमाम देशों की फौज, उसका मुखिया इस तरह का बयान देता है, तो पहला तो ये साफ दिखाता है कि आप मिलिट्री अलायंस जरूर हैं, लेकिन आपकी जो दखल है वो ट्रेड में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में और ऊर्जा और तेल के अंदर, इसका मतलब आप उसमें दखल रखते हैं, तभी तो आप ऐसा बयान दे रहे हैं। या राइट। आपका तो काम ही नहीं है ट्रेड के बारे में या तेल के बारे में बयान देना, आपका तो काम आपके ही नहीं है। डोमेन में हम्म। नहीं। आप तो अपनी डोमेन से बाहर की बात कर रहे हैं। तो हम्म। इसलिए एक बात तो ये स्पष्ट हो गई, जो तेल का व्यापार होता है और जो तमाम तेल की जो सप्लाई होती है, जो सप्लाई सिस्टम है, उसमें इनकी दखल होती है। एक तो ये स्पष्ट हो गया इस बात से। और दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति है, वो तो जाने जाते हैं कि उनके बयान बदलते हैं, लेकिन नेटो का सेक्रेटरी जनरल तो पहली बात तो इस तरह के बयान देता नहीं है। और अगर उन्होंने बयान दिया है तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, हम्म। क्योंकि तमाम जो दुनिया तेल का सप्लाई सिस्टम हैगा, टैंकर से होता है, वो ठीक है। पाइपलाइन से होता है, समंदर के अंदर होता है। वो तो अगर मिलिट्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कहीं भी कुछ कर सकती है। तो इस तरह का हम्म। इसको बड़ा गंभीरता से लेना है, इसको हल्के में मैं नहीं ले रहा हूं। प्रश्न सिर्फ हम्म। बात का है, क्या उन्होंने ये बयान अपनी जो तमाम नेटो के जो देश है उनकी सरकारों की सहमति से दिया है, या उन्होंने वो क्योंकि नए नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं, या उन्होंने कुल मिलाकर के किसी जोश में आकर दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति से उसकी भेंट हुई थी, वो बड़े जोश में थे, उन्होंने उसका ये इंटरप्रिटेशन दिया, बयान दे दिया। लेकिन सब प्रश्न ये होता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि यूक्रेन के अंदर नेटो को कितने देश हैं वहां एक्टिव हैं, दूर से हथियार पकड़ा देते हैं और कहते हैं आप लोग लड़िए, हाँ। है ना। अमेरिका तो एक स्थिति ये भी आई थी, अमेरिका ने तो कहा था हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम्म। उन्होंने हथियार देना बंद कर दिया था। तो ठीक बात पहले है। आपके अंदर की जो लड़ाई है, आपके अंदर की जो कलह है, उसको तो आप पहले सुधार लीजिए। ठीक बात इससे है। पहले भारत जैसे देश को आप चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चीन को हम्म। धमकी दे रहे हैं, आप ब्राजील को धमकी दे रहे हैं। कल आप लोग कह रहे थे ये जो सारे जो कुल मिला के ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, ये हमको स्वीकार नहीं है, इनके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। आज आपने सीधा सीधा देशों का नाम ले दिया। और दूसरी तरफ जो है, हम तो ये मान के चलते हैं कि अमेरिका हमारा मित्र है, हम मानते हैं नेदरलैंड जहां की वो रहने वाले हैं वो हमारा मित्र है, हम तो उनको मित्र मान के चलते हैं। दूसरी बात यह कि स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हमारे देश का नाम लेकर के उन्होंने जिस तरह की धमकी दी है, कतई स्वीकार नहीं है। बिल्कुल स्वीकार नहीं है और बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और इंडिया को वो हल्के में ना ले, क्योंकि हमारे पास और हमारी तरफ से भी जो बयान आए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और बहुत अच्छा बयान भी आया है कि हमें इस धमकी की कोई चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारत के पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं, जैसे ब्राज़ील है, गुयाना है, कनाडा है, मतलब हमें तेल की दिक्कत नहीं होगी, इस बात को लेकर हमें निश्चिंत रहना चाहिए, राइट सर? दो चीजें हैं, एक तो ये है कि ये पूरा बयान जो है ये व्यवहारिक नहीं है, अगर ये हाँ। कोशिश भी करेंगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। व्यवहारिक है ही नहीं, इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। हाँ। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है, देश में तेल की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, जो कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कीमत तो जाहिर बढ़ेगी, उसके बारे में वित्त मंत्रालय, हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर और राज्य सरकार है, उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा।
टैक्सेस राशनलाइज करके या किसी तरीके से उसको हैंडल करना पड़े। लेकिन तेल की भारत के तमाम मित्र हैं, 40 देशों से हम तेल आयात करते हैं। अगर वहां से नहीं हुआ, पहले भी आप याद रखिए यूक्रेन युद्ध से पहले भी हम रूस से तो मात्र 2% तेल मंगाते थे। अब वापस ठीक है, हम सऊदी अरब से ज्यादा लेंगे, हम अमेरिका से लेंगे, इराक से लेंगे, कुवैत से लेंगे, अबू धाबी से लेंगे, ब्राजील से लेंगे, जरूरत होगी तो वेनेजुएला से लेंगे, नाइजीरिया से लेंगे, अंगोला से लेंगे, गुयाना से लेंगे, तमाम देश हैं। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये कि अगर ऐसा होता है, अगर 100% भी आंशिक रूप से भी होता है, तो हमें कोई दिक्कत होगी, इसकी कतई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, कीमत बढ़ेगी, उस पर हम लोगों को जरूर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पर डिटेल में बात करने के लिए।